हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है। जब बच्चा 11th क्लास में पहुंचता है तो सबसे पहले उनको जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक मोल कॉन्सेप्ट भी है। और बच्चे बहुत डरते हैं, बड़ा घबराते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या हुआ है, क्या चीज है। लेकिन एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। कैसे? सिर्फ अगर आपको एक तरीका मालूम पड़ जाए कि किस तरह से आपने मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो ये टॉपिक आपके लिए फेवरेट होने वाला है। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बच्चे को डराता है, 11th की शुरुआत में डरा देता है। लेकिन आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेटा सबसे पहले मेरी बात समझिए कि जैसे आपको किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी या उसका अमाउंट बताना है, ठीक है? तो अमाउंट बताने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में टोटल कितने मोबाइल फोन्स हैं, तो आप मुझे आंसर दोगे सर 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं। तो आप एक नंबर बोलोगे, उस नंबर से मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे क्वांटिटी बता दी है। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए हमें एक तो उसके नंबर का पता होना चाहिए। एक नंबर एक तरीका है क्वांटिटी बताने का। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके घर में इस समय कितनी चीनी, कितनी शुगर अवेलेबल है, तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि कुछ किलोग्राम, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो आप वजन बताओगे उसका। तो कहने का मतलब है क्वांटिटी बताने के लिए हम वेट का इस्तेमाल करते हैं। वेट, वेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में इस समय कितना पानी है, तो आप बोलोगे कि टंकी के अंदर पानी कितना होगा, यही कोई 500 लीटर, 700 लीटर, 1000 लीटर। तो उसके लिए आप लीटर्स का इस्तेमाल करोगे, मतलब कि आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करने वाले हो। तो आम तौर पे जब हम किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं या अमाउंट बताते हैं तो हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, वेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए नंबर, वेट या वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें छोटे छोटे पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो उन चीजों के भी अमाउंट को बताने के लिए, उन चीजों की क्वांटिटी को बताने के लिए, मैटर की क्वांटिटी को बताने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी उसको भी समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले बात यह है कि किसी भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे एक डजन होता है, एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12। ठीक है, एक दर्जन में होती है 12 चीजें। तो अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे कि मान लीजिए आप बाजार में केले खरीदने के लिए जाते हैं, बनानास खरीदने के लिए, तो केले खरीदने के लिए आप डजन का इस्तेमाल करते हैं। 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, 3 दर्जन केले। तो आप उन डजन्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका प्राइस होता है। 1 दर्जन का भाव है 40 रुपया, 2 दर्जन का भाव हो गया 80 रुपया। लेकिन अगर वही हम एक केले के हिसाब से निकालें तो कैलकुलेशंस विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे एक दुकानदार है, वो कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, कोल्ड ड्रिंक मंगाता है वो एक पेटी के अंदर, और एक पेटी के अंदर 24 कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है, तो अगर वो दुकानदार बड़े लेवल पे बेच रहा है, बड़े लेवल पे ले रहा है, तो वो एक एक, दो दो, तीन तीन कोल्ड ड्रिंक का हिसाब नहीं करेगा, उसकी कैलकुलेशन उतनी मुश्किल हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि वो डायरेक्टली 24 की पेटियां मंगवाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर वो मान लीजिए कि 48 कोल्ड ड्रिंक्स मंगाता है, तो वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह काउंट करने में काफी समय लगेगा। लेकिन अगर उसके पास डायरेक्टली 2 पेटियां आ गई हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर 48 ही। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए शुरू से चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है।
तो अब हम बात करेंगे मोल की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। देखो बेटा, आपको मैंने क्या बताया था कि जो मोल है वो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज किया गया है। तो जैसे एक दर्जन में 12 चीजें हैं, एक पेटी के अंदर 24 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक अंडे की ट्रे में 30 अंडे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास वन मोल क्या है, वन मोल। हम मोल को नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वेट की फॉर्म में भी, किसी भी तरीके से। हमारा मेन मोटिव है क्वांटिटी को बताना। तो क्वांटिटी क्या बताएंगे, वन मोल इज अ नंबर। वो नंबर क्या है, Na। अब ये Na क्या चीज होती है, Na एक नंबर है जिसे कहा जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये Na का वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि वन मोल किसके बराबर होता है, तो जिस तरह से एक डजन 12 के बराबर है, उसी तरह से वन मोल इस नंबर के बराबर है, और इस नंबर को Na कहा जाता है। Na का मतलब क्या है, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। कुछ लोग इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, और मैं इसको बोलूंगा एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो ये बात हो गई कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में पूछा था कि किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए क्या क्या आप यूज करोगे, तो आपने सबसे पहले बोला था नंबर। तो ये नंबर आ गया, वन मोल इज इक्वल टू दिस नंबर। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि वन मोल ऑफ एटम्स, तो मतलब इतने एटम्स। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। वन मोल्स ऑफ चॉकलेट्स, तो मतलब इतने चॉकलेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बेटा वेट की, वजन की। वेट, वेट। अब ये वेट के रूप में कैसे होगा, देखो वन मोल क्या होता है, वन मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एटम्स निकालना चाहते हो कि एक मोल में कितने एटम्स हैं, तो आप उसका एटॉमिक मास लोगे, अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो। और अगर आप कंपाउंड्स की बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, उस केस में आप ये वाला लोगे। ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वन मोल के बराबर होता है। जैसे आपको पता है कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन को आप वन मोल बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। ठीक है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स, वन मोल ऑफ N2 गैस इज 28 ग्राम। ओके, तो ये वन मोल, इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए एवोगैड्रोस नंबर और मास, ये हमने वेट के अकॉर्डिंग भी बता दिया, नंबर के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि मोल क्या होता है। अब बात आती है बेटा वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम के ऊपर हम कैसे बताएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो गैस होता है ना, गैस, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता है घटता है, लेकिन हम हर गैस को आइडियल गैस मान के चलते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस माने जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, ये लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए वन मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरीके से आप मोल कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि किसी भी चीज की क्वांटिटी को या तो नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, या वेट से, या फिर वॉल्यूम से। तो हमारे पास यहां पर नंबर भी है, वेट भी है और वॉल्यूम भी है। तो यही है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज है। आप इन टर्म्स ऑफ नंबर बोलना चाहते हो तो आपका वन मोल Na के बराबर होगा। आप इन टर्म्स ऑफ मास बोलना चाहते हो तो वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और इन दोनों को हम सांझे तौर पर बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर, मोलर मास। मोलर मास का मतलब वन मोल ऑफ कंपाउंड या वन मोल ऑफ एलिमेंट का जो मास होता है उसे मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का केस सिर्फ गैस के केस में बनेगा,
और 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एसटीपी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर कुछ और है, प्रेशर कुछ और है, तो उससे उसकी वॉल्यूम भी कुछ और होगी। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भरना होता है, तब जाके हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है 22.4 लीटर। ओके, तो ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको नंबर में, उसको वेट में, उसको लीटर के अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया। तो इसको लिख लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। हाँ जी, तो अभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे इजी वे क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे उससे डरते हैं। बच्चे मोल कॉन्सेप्ट से नहीं डरते, बच्चे डरते हैं उससे आने वाले न्यूमेरिकल से, उससे आने वाली प्रॉब्लम से, उससे आने वाले एमसीक्यूज से, और उन चीजों को कैसे हम हैंडल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बेटा मोल है, मोल, ठीक है, ये मोल है। मोल हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, एक नंबर में, नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी, ठीक है। तो ये है। दूसरा है मोलर मास, या हम सिंपल लिखते हैं कि हम उसको मास या फिर वेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास या फिर वेट के अंदर भी हम उसको लिख सकते हैं। और तीसरा वाला क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ओके, तो ये सारा मोल का सिस्टम है। अगर आप मोल को नंबर ऑफ एंटिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा आपको मैंने बताया था कि 1 मोल क्या होता है, Na पार्टिकल्स के बराबर, Na, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू Na एंटिटीज। तो अगर यहां पर 1 मोल होगा तो कितने पार्टिकल्स होंगे, Na के बराबर। अगर 2 होंगे तो 2Na के बराबर, 3 मोल होंगे तो 3Na के बराबर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मोल को नंबर ऑफ एंटिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद Na, आपको उसको Na के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन यू हैव टू डिवाइड इट विद Na, आपको उसको Na से डिवाइड कर देना है, बस इतना सा काम है। तो आपको मोल और पार्टिकल का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मोल्स हैं और पार्टिकल चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए Na के साथ, और अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं और आपको मोल्स चाहिए तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। मोल और मास का रिलेशनशिप क्या है, अगर आपको मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास के साथ, और अगर आपको मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास के साथ, ठीक है। तीसरी चीज है, अगर आपको मोल को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 के साथ, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल्स निकालने हैं तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 22.4 के साथ। तो जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई कि किस तरह से मोल और मास को आपस में रिलेट करना है, किस तरह से मोल और नंबर को आपस में रिलेट करना है, किस तरह से वॉल्यूम के साथ उसको रिलेट करना है, तो वो बच्चा कभी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोल कॉन्सेप्ट में कभी वो अड़ेगा नहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं पर भी वो मार नहीं खाएगा। तो बेटा देखिए, एक सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा, ठीक है, आपको कुछ पार्टिकल्स का नंबर दे देगा और उसमें से पूछेगा क्या मोल्स हैं, ठीक है। नंबर दे दिया, मोल पूछ लिए, बड़ा सिंपल सा काम है। नंबर से मोल की तरफ जाना होगा तो डिवाइड कर दीजिए, मोल से नंबर की तरफ आना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। लेकिन वो अगर आपको जबरदस्ती मुश्किल में डालना चाहता है, एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन पेपर सेट करा है, अगर वो आपको परेशान करना चाहता है तो वो आपसे ये चीजें तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इनका तो सीधा लिंक है आपस में, ठीक है। वो मोल से नंबर, मोल से मास, मोल से वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम से मोल, मास से मोल, नंबर से मोल नहीं पूछेगा। वो थोड़ा सा मुश्किल कर देगा आपको, वो नंबर देके मास पूछ लेगा,
ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, नंबर देके वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम देके ये पूछ लेगा। तो बेटा आपके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको के पास कुछ भी गिवन हो, आप सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, आप जब उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जैसे मास दिया है, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो, उसके बाद मोल को नंबर में कर दो, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल के फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो जो भी हो, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही होना चाहिए कि जो भी आपको गिवन है वो उसको आप मोल में कन्वर्ट करो। जब आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो सबसे आसान तरीका यही रहेगा। डायरेक्ट कोई बाईपास नहीं है बेटा, डायरेक्ट बाईपास कोई नहीं है, आपको मोल से होकर ही जाना पड़ेगा। देयर इज नो बाईपास। ओके, अगर आप चाहते हो कि मास गिवन है, डायरेक्ट नंबर पूछ लिया जाए तो वहां पर डायरेक्ट चले जाए, ऐसा असंभव है। ठीक है, यू हैव टू यूज द मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले आप मोल में जाएंगे, मोल के बाद आप आगे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमसे पूछ लिया कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमसे पूछ लिया कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है। अब हमें क्या दे दिया उसने, नंबर दे दिया, पूछा क्या है, मास। हम क्या करेंगे, नंबर से मास डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर से पहले जाना पड़ेगा मोल में, और मोल से जाना पड़ेगा मास में। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर से जाएंगे मोल में। क्या कहता है, डिवाइड करेंगे Na से। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, एक एटम है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, Na के साथ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मोल में कन्वर्ट हो गया, अब हमें मास में कन्वर्ट करना है। तो एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, इट इज 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम होता है। तो बस आ गया आपका आंसर 16/Na ग्राम्स। ये आपका आंसर है। अगर आपको आंसर और अच्छे से पूछा गया है तो आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये बन जाएगा 16 ओवर, इसको 6 ही मान लीजिए, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और जब आप 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.66 इस तरह से कुछ आएगा, तो वो आपका आंसर होगा। ओके, तो आपको नंबर दिया गया था, आपसे मास पूछा गया था। एक और एग्जांपल से इसका देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल से इसका देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वॉल्यूम और मास का रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। तो बेटा 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आपने मास फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। 11.2 लीटर आपका वॉल्यूम गिवन है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 के साथ, और उसके बाद मास पर जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मॉलिकुलर मास के साथ, यानी कि मोलर मास के साथ, जो कि है 44। तो कटिंग करेंगे 1 2 22, तो आंसर आएगा 22 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, चाहे वो नंबर मास रिलेशनशिप हो, चाहे वो वॉल्यूम मास हो, चाहे वो वॉल्यूम और नंबर हो। यू कैन इजीली, अगर आपसे वो कह लेता कि कैलकुलेट द मास की जगह आपसे वो बोलता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी तरीके से निकाले जा सकते थे। 11.2 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ, तो आपके पास आ जाएगा हाफ Na, मतलब हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, एंड आंसर विल बी 3.011 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा अनलिमिटेड है। ठीक है, इवन के अगर आप मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, वो भी इसी के अंदर है। स्टिक्योमेट्री करते हैं, स्टोक्योमेट्री सारी की सारी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसकी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, और सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब आप मोल कॉन्सेप्ट के साथ यूज्ड टू हो जाएंगे, उसके बाद क्या स्टिक्योमेट्री और क्या एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या मोलैरिटी क्या मोलैलिटी, सबको धो के रख देंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। मोल कॉन्सेप्ट की जड़ है जो, वो है ये डायग्राम। इसको जो बंदा समझ गया, उसके आगे सब कुछ साफ है, क्लियर है,
सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप इसको समझेंगे, इसकी एप्लीकेशंस जो है वो तो आराम से हो ही जाएंगी, चाहे वो एम्पिरिकल फार्मूला हो, मॉलिकुलर फार्मूला हो, स्टिक्योमेट्री हो, या फिर आपके पास हो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इजीली यू कैन डू इजीली। अब आपके सामने मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हर चीज में आपको यही लगेगा। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको निकालनी है सॉल्यूट की तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का ही सारा सिस्टम चलता है। अगर आपको ये मोल समझ आ गया ना, मोल आई होप आ गया होगा, और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब आगे का मौका मिलेगा तो हम जरूर इसकी बाकी की चीजों को भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। थैंक यू।